नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी दुनिया को, हमारे आसपास के माहौल को एक आवाज दे रही है। और इसका नाम है वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारे आसपास की हर चीज, मतलब जंगल, बड़े बड़े पुल, यहाँ तक कि हमारे अपने घर, हमसे बात कर सकें, हमें बता सकें कि उनके अंदर क्या चल रहा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, पर ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। तो चलिए इस आइडिया में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये अब कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं रही। ये सोच टेक्नोलॉजी के जरिए अब एक हकीकत बनती जा रही है। हम सब सच में अपनी फिजिकल दुनिया को सुनना शुरू कर रहे हैं। आज हमारे पास वो काबिलियत है कि हम हजारों बल्कि लाखों छोटे छोटे डिजिटल सेंसर्स को दुनिया में कहीं भी लगा सकते हैं। ये सेंसर रियल टाइम में यानी पल पल की जानकारी इकट्ठा करते हैं और इससे हमें अपने आसपास के माहौल को इतने बड़े पैमाने पर समझने का मौका मिल रहा है जैसा पहले कभी नहीं मिला। तो सवाल यह है कि जादू आखिर होता कैसे है। इसके पीछे जो मेन टेक्नोलॉजी है उसे कहते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क, या शॉर्ट में कहें तो WSNS। तो एक WSN असल में है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये बहुत सारे छोटे और सस्ते सेंसर नोड्स का एक बहुत बड़ा जाल है। ये सारे नोड्स बिना किसी तार के यानी वायरलेस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अपने आसपास की जानकारी जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर या कोई हलचल इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन देखिए, इन नेटवर्क्स को डिजाइन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें कई चुनौतियां हैं, जैसे कि इनकी बैटरी लाइफ बहुत लिमिटेड होती है, इन्हें बहुत बड़े बड़े इलाकों में लगाना पड़ता है और कोई भी सेंसर नोड कभी भी खराब हो सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब चलिए इस पूरे नेटवर्क के सबसे जरूरी हिस्से पर फोकस करते हैं। वो है एक अकेला सेंसर नोड। इसे एक छोटे से डिजिटल जीव की तरह सोचना काफी दिलचस्प है। तो इस डिजिटल जीव के भी बिल्कुल हमारी तरह 4 खास हिस्से होते हैं। पहला, इसकी इंद्रियां यानी सेंसिंग यूनिट, जो माहौल को महसूस करती हैं। दूसरा, इसका दिमाग यानी प्रोसेसिंग यूनिट, जो सारी जानकारी को प्रोसेस करता है। तीसरा, इसकी आवाज यानी कम्युनिकेशन यूनिट, जिससे ये दूसरे नोड से बात करता है। और आखिर में इसका दिल यानी पावर यूनिट, जो इसे जिंदा रखती है। तो अब जब इस टेक्नोलॉजी की बुनियाद समझ आ गई है, तो आइए देखते हैं कि ये असल दुनिया में क्या कमाल कर रही है। सच कहूं तो इसके इस्तेमाल वाकई में हैरान करने वाले हैं। हेल्थ केयर सेक्टर को ही ले लीजिए। मरीजों के जो वाइटल साइंस होते हैं, जैसे हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर, उन पर अब लगातार नजर रखी जा सकती है, वो भी बिना उन्हें परेशान किए। इससे मरीजों की देखभाल का तरीका पूरी तरह बदल रहा है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, हमारी प्रकृति की रक्षा में भी ये बहुत काम आ रहे हैं। सोचिए, किसी जंगल में आग लगने से बहुत पहले ही उसके शुरुआती संकेतों का पता चल जाए, या फिर पूरे शहर में हवा कितनी साफ है, इसका रियल टाइम डेटा मिलता रहे। ये सब अब मुमकिन है। और हाँ, ये टेक्नोलॉजी हमारे घरों तक भी पहुंच चुकी है। स्मार्ट होम्स का जो कॉन्सेप्ट हम सुनते हैं, वो असल में इन्हीं WSNs पर टिका है। लाइटों का खुद ब खुद जलना या बंद होना, एसी का टेम्परेचर अपने आप एडजस्ट करना, ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही हिस्सा है और इसके दिल में WSNs ही हैं। तो जाहिर है कि इसका असर हर तरफ हो रहा है। मिलिट्री सुरक्षा से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की मशीनें, पर्यावरण की देखभाल से लेकर हमारे घरों को स्मार्ट बनाने तक, WSNs हर एक फील्ड में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। लेकिन इतने बड़े और ज़रूरी सिस्टम्स को बनाया कैसे जाता है? ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है, खासकर तब जब ये नेटवर्क किसी बहुत ही ज़रूरी मिशन के लिए बनाए जा रहे हों। ज़रा इस सवाल के बारे में सोचिए। अगर कोई नेटवर्क एक एक्टिव ज्वालामुखी के अंदर काम करने के लिए बनाए या किसी जंग के मैदान में, तो उसकी टेस्टिंग कैसे होगी? असली लोकेशन पर जाना तो खतरनाक भी है और बेहद महंगा भी। और यहीं पर काम आता है सिमुलेशन। देखिए, असली दुनिया में टेस्टिंग करना महंगा है, खतरनाक है और उसे बार बार दोहराना भी मुश्किल है। लेकिन वर्चुअल सिमुलेशन, वो सस्ता भी है, पूरी तरह सुरक्षित भी, और उसे हजारों बार दोहराया जा सकता है। OMNet++ जैसे जो सॉफ्टवेयर हैं, वो इंजीनियर्स के लिए एक डिजिटल प्लेग्राउंड की तरह हैं। यहाँ पर वो अपने नेटवर्क को बनाते हैं, टेस्ट करते हैं और उसे बेहतर बनाते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद ही कोई सेंसर असली दुनिया में लगाया जाता है। यही वजह है कि आज हम इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना पा रहे हैं। तो आखिर में ये सब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर आकर रुकता है। वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स हमारे इस ग्रह के लिए एक तरह का नर्वस सिस्टम बन रहे हैं।
एक ऐसा सिस्टम जो पूरे प्लैनेट को महसूस कर सकता है और हमें बता सकता है कि हमारा ग्रह कैसा महसूस कर रहा है। तो अब जब हमारी दुनिया ने हमसे बात करना शुरू कर दिया है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब जब हम सुन सकते हैं, तो हम उससे अगला सवाल क्या पूछना चाहेंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।